कि कांटों से भरी गर राह न हो, किस्मत से ठनी कोई रार न हो। कांटों से भरी गर राह न हो, किस्मत से ठनी कोई रार न हो। ना आग लगी हो सीने में, फिर क्या खाक मजा है जीने में। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, एम गुरुकुल के इस यूट्यूब चैनल पर मैं अंकित मिश्रा आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई को आप लोग कंटिन्यू बहुत ही बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे, क्योंकि जैसे ही आपका लोकसभा का चुनाव का माहौल चल रहा है, बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा। इसके बाद आपका यूपी री एग्जामिनेशन और इसके साथ ही साथ कई ढेर सारी आपकी नई भर्ती के नोटिफिकेशन जारी हो जाएंगे। और उन परीक्षाओं में आपको सफलता पाने के लिए आवश्यक है कि अभी से हम लोग जो है अपनी मेहनत को बहुत ही बेहतरीन ढंग से करें, बहुत बढ़िया प्रयास हम लोग करें। तो हिंदी इसमें क्या है कि बहुत बढ़िया कि स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, आसान सब्जेक्ट होता है, जिसमें हम लोग थोड़ी सी मेहनत करके बहुत अच्छा मार्क्स हम लोग गेन कर लेते हैं। और यहीं पर हम लोग क्या करेंगे कि ऐसे ही आज जो है हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे जो कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं और आगे भी जिनके आने की उम्मीद है। तो आइए भगवान श्री गणेश जी का नाम लेते हुए अपनी आज की वीडियो का शुभारंभ किया जाए। तो आज का जो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है वह कह रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट 11वां हो गया है, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि पंकज कैसा शब्द है। पहला ऑप्शन दे रखा है रूढ़ शब्द, दूसरा दे रखा है यौगिक शब्द, तीसरा दे रखा है आपका योग रूढ़ शब्द और चौथा कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि पंकज कैसा शब्द है, आपको बताना है पंकज कैसा शब्द है। तो देखिए, जो रचना के आधार पे आपके शब्द होते हैं वे होते हैं 3 प्रकार के। उसमें पहला हो जाता है आपका कौन सा रूढ़, दूसरा हो जाता है आपका यौगिक, तीसरा हो जाता है आपका योग रूढ़ शब्द। तो देखिए, रूढ़ शब्द कौन से होते हैं, जिन शब्दों के सार्थक खंड नहीं किए जा सकते हैं उनको कहा जाता है रूढ़ शब्द, ठीक है। उसके बाद क्या है कि ऐसे शब्द जिनके सार्थक खंड हो सकते हैं, 2 शब्दों के मेल से बने होते हैं, उनको कहते हैं यौगिक शब्द, जैसे आपका होगा दूध वाला, गाड़ी वाला। और योग रूढ़ शब्द कौन से होते हैं, तो ऐसे शब्द जो 2 शब्दों से मिलकर के बने होते हैं लेकिन एक तीसरे शब्द की ओर संकेत करते हैं, वो कहलाते हैं आपके रूढ़ शब्द। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट हो जाएगा वह हो जाएगा आपका पंकज कैसा शब्द हो, वह हो जाएगा आपका योग रूढ़ शब्द। अच्छा, ये तीसरे की ओर कैसे संकेत करा, देखिए ये 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ पंक प्लस अज, और पंक मतलब होता है आपका कीचड़ और अज मतलब होता है जन्म लेने वाला। पंकज में जन्म लेने वाला, कीचड़ में जन्म लेने वाला कौन हो जाएगा, आपका कमल हो जाएगा। सो डैट आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी कि पंकज आपका योग रूढ़ शब्द होगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और चलते हैं अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कह रहा हिंदी साहित्य के किस काल को स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। बहुत ही फेमस, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि हिंदी साहित्य के किस काल को हम लोग स्वर्ण काल के नाम से जानते हैं। पहला हो जाता है आपका रीति काल, दूसरा है आपका आदिकाल, तीसरा है आपका आधुनिक काल और चौथा है आपका भक्ति काल। तो आपको बताना है हिंदी साहित्य के किस काल को स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, यहाँ पर जो हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास देखते हैं और उसमें जब हम लोग देखते हैं किस काल को स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पर जो आपका भक्ति काल हो जाता है, कौन सा भक्ति काल, भक्ति काल को हम लोग हिंदी साहित्य के स्वर्ण काल के नाम से जानते हैं। भक्ति काल भी आपका 2 भागों में बढ़ जाता है, एक हो जाता है सगुण, एक हो जाता है निर्गुण। सगुण आपका फिर 2 भागों में बढ़ जाता है, रामाश्रय शाखा और कृष्णाश्रय शाखा। और निर्गुण भी फिर जाकर आपका जो है प्रेम मार्गी और ज्ञान मार्गी में बढ़ जाता है। तो यहाँ पर हिंदी साहित्य के किस काल को हम लोग स्वर्ण काल के नाम से जानते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि भक्ति काल को हम लोग हिंदी के स्वर्ण काल के नाम से जानते हैं। चलते हमने आज के अगले क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर मेरे साथियों ये रहा, कह रहा अपने अपने अजनबी एक उपन्यास है। अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक कौन है। ऑप्शन नंबर पहला कह रहा निर्मल वर्मा, ऑप्शन नंबर दूसरा कह रहा कमलेश्वर, ऑप्शन नंबर तीसरा कह रहा अज्ञेय, या ऑप्शन नंबर चौथा कह रहा है राजकमल चौधरी। तो आपको बताना कि अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक कौन हैं। अपने अपने अजनबी बहुत ही बढ़िया उपन्यास है। वैसे भी देखा जाए जिसके पास अगर पैसे नहीं हैं तो क्या है कि अपने भी अजनबी हो जाते हैं। तो यहाँ पर खैर आप इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जो इसका सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अज्ञेय। क्या हो जाएगा, अज्ञेय। अज्ञेय जी का उपन्यास है ये अपने अपने अजनबी। अगर निर्मल वर्मा जी की बात करेंगे तो निर्मल वर्मा जी का जो आपको देखने को मिलेगा वे दिन, रात का रिपोर्टर, एक चिथड़ा सुख, आपका निर्मल वर्मा का मिल जाएगा। कमलेश्वर का मिल जाएगा आपका कस्बे का आदमी, कौन सा, कस्बे का आदमी, ठीक।
मुर्दों की दुनिया आज हो जाता है कमलेश्वर की। और राजकमल चौधरी जी के वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट और बहुत ही फेमस उपन्यास हुआ है, उसका नाम है मरी हुई मछली। क्या है? मरी हुई मछली। किसका उपन्यास है? यह है राजकमल चौधरी जी का है, मरी हुई मछली। ठीक है, चलते हमने आज के अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कह रहा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 14 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है 14 सितंबर, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 11 जून, या ऑप्शन नंबर डी कह रहा है आपका 10 अक्टूबर। तो आपको बताना है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा मेरे प्यारे साथियों, वह बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 14 सितंबर। 14 सितंबर को आपका प्रतिवर्ष राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत शाबाश, जिंदाबाद भाई। ठीक, आगे देखिए, आपका अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, कह रहा है छा वर्ण किसके योग से बनता है? आपको बताना है कि छा वर्ण किसके योग से बनता है। ऑप्शन ए कह रहा है का और चा के मेल से, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है का और आपका सा के मेल से, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है आपका का और छा के मेल से, या का और सा को मिलाने से आपका छा बन जाता है। ठीक, छा से छत्री। तो आपको बताना कि इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। तो याद रखिएगा, आप जैसे ही का हलंत के साथ और इसके साथ में जब आप धनुष वाला सा टाइप करेंगे तो आपका बन जाएगा छा से छत्री। आप देखिए व्हाट्सएप पे अगर आपको कुछ मैसेज करना है हिंदी में, तो कभी अगर इसकी आवश्यकता पड़े तो आप कर सकते हैं का, उसका हलंत लगाइए इसमें, अब प्लस करके जैसे ही धनुष वाला आप सा बनाएंगे आपका बन जाएगा छा में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलते हमने आज के अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि घा का उच्चारण स्थान क्या है? घा वर्ण का आपको उच्चारण स्थान बताना है। ऑप्शन ए कह रहा मूर्धा, ऑप्शन नंबर दूसरा कह रहा कंठ, ऑप्शन नंबर बी कह रहा आपका कंठ, और ऑप्शन नंबर सी कह रहा आपका तालु, या ऑप्शन नंबर डी कह रहा आपका दंत। तो आपको बताना है कि घा का उच्चारण स्थान कहाँ है। तो देखिए, उच्चारण के आधार पे हम क्या करते हैं, कई भाग में इसको बांट देते हैं। कैसे? कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। ठीक है, जो आपका का वर्ग है, का वर्ग आपका कंठ से उच्चारित होता है, का खा गा घा अंगा। ठीक, चा वर्ग आपका तालु से, टा वर्ग मूर्धा से, ता वर्ग आपका दंत से, और पा वर्ग आपका ओष्ठ से उच्चारित होता है। तो यहाँ पर का वर्ग किसे होता है तो आपका हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कंठ। का खा गा घा अंगा आपका कंठ से उच्चारित होने वाला वर्ण है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कंठ। ट्रिक के रूप में KTM DO करके इसकी एक ट्रिक भी है, आप लोग चाहेंगे तो अभी आपको मिल जाएगी। चलते हमने आज के अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मोती का लिंग बताइए। मोती पुल्लिंग है, ऑप्शन नंबर दूसरा कह रहा है स्त्रीलिंग है, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि उभय लिंग है, या ऑप्शन नंबर डी कह रहा है नन ऑफ दीज। तो आपको बताना है कि मोती का लिंग क्या है। अच्छा बताइए, मोती पहनी जाती है कि मोती पहना जाता है? बस यहीं से मामला क्लियर हो जाएगा। और इसी के साथ ही साथ एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोगों से कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए और अपने विचार, अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। तो मोती का लिंग आपको बताना है। तो मोती का लिंग अगर यहाँ पे देखेंगे हम लोग, तो जो आपका मोती होता है वह होता है आपका पुल्लिंग के अंतर्गत आता है। इसको भूल कर भी स्त्रीलिंग मत लगाइएगा। मोती आपका पहना जाता है, ना कि पहनी जाती है। बहुत बढ़िया। चलते हमने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? कह रहा है कि मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। ठीक, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा अन्य पुरुष, ऑप्शन नंबर बी कह रहा उत्तम पुरुष, ऑप्शन नंबर सी कह रहा मध्यम पुरुष, या ऑप्शन नंबर डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। तो देखिए, अगर इसमें देखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम में, किसमें? पुरुषवाचक सर्वनाम में हम लोग देखेंगे तो यहाँ 3 प्रकार के हो जाते हैं आपके, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और आपका अन्य पुरुष। अन्य पुरुष के अंतर्गत। ठीक, तो देखिए, जो वक्ता होता है वह अपने लिए शब्द का प्रयोग करता है हम या मैं। तो जो होता है वक्ता, वह होता है हमेशा किसमें? उत्तम पुरुष में। किसमें होता है वो? उत्तम पुरुष में होता है। तो यहाँ पर इस आधार पर इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी मतलब क्या बन जाएगा? उत्तम पुरुष। मुझे जो है उत्तम पुरुष सर्वनाम का उदाहरण है। वहीं आप या तुम की बात करेगा तो वो जो है श्रोता के लिए प्रयोग करता है, मध्यम पुरुष के लिए प्रयोग करता है। ठीक है, यहाँ तक मैं समझता हूँ कि बहुत आसानी से बातें समझ में आ रही होंगी।
चलते हमने आज के अगले क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके प्यारे से साथियों ये रहा स्क्रीन पर, कह रहा कि हंस पद छाटिए। आपका जो है विराम चिन्हों से भी संबंधित क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आपके यूपीपी के एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन इसमें से पक्का है कि विराम चिन्ह से देखने को मिलेगा। तो आपको बताना यहाँ पर हंस पद में कौन सा प्रयोग, हंस पद का निशान कौन सा है। तो देखिए पहला ऑप्शन दे रखा, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो देखिए हंस पद कहाँ प्रयोग होता है। मान लीजिए कि आपको लिखना है कि मैं राधा से प्यार करता हूँ, राधा से प्यार करता हूँ। अब आप जल्दबाजी में क्या किया, मैं से प्यार करता हूँ, अब आप भूल गए किसका करना, तो आपको लिखना था राधा। तो आप यहाँ ये साइन बनाएंगे और ऊपर लिख देंगे क्या, राधा। तो बन जाएगा क्या, मैं राधा से प्यार करता हूँ। तो यहाँ आप देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ आप देखिए आप पहला जो है यह हो जाएगा आपका हंस पद। जब हम लिखते समय कहीं कोई शब्द लिखने से हमसे टूट बस भूल बस छूट जाता है, तो वहाँ पे हम हंस पद लगाकर उसके ऊपर उस शब्द को हम लिख देते हैं। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं जो आपका दूसरा साइन है आपका, उसकी अगर बात किया जाए तो वो हो जाएगा आपका लाघव का चिन्ह। और उसके बाद आपका ये जो है ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो यह बन जाएगा आपका उपविराम, और यहाँ बन जाएगा आपका विवरण चिन्ह। ठीक है, क्या बन जाएगा, विवरण चिन्ह आपका बन जाएगा। ठीक, चलते हमने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, त्रुटि भाग का चयन कीजिए। श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, त्रुटि शब्द का चयन कीजिए, किस भाग में इसके त्रुटि है वह आपको पता करना है। ऑप्शन नंबर पहला कह रहा है नाम, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है श्री कृष्ण, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है अनेकों, या ऑप्शन नंबर चौथा कह रहा है आपका है। तो इनमें आपको बताना है कि त्रुटि कहाँ पर हुई है। तो देखिए आपको वाक्य की शुद्धि से भी 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बहुत कोई हार्ड पेपर नहीं आएगा। अभी जो आपका कैंसिल हुआ है हिंदी बहुत अच्छे लेवल की, बहुत इजी लेवल की हिंदी थी। जो भी बच्चा पढ़ा है, ऑफलाइन भी मुझसे बहुत से बच्चे पढ़े थे, बढ़िया स्कोर करके आए हुए थे। तो इसमें देखिए क्या है कि ऑफलाइन में जब कोई पढ़ाता ज़्यादा ओपन होकर पढ़ा पाता, क्योंकि आप सामने बैठे होते हैं और सामने बोर्ड वगैरह कई चीज़ें होती हैं। तो देखिए श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, त्रुटि शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा वह बन जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी। देखिए अनेक का जो है बहुवचन अनेकों नहीं होता है। अनेक क्या है कि एक का बहुवचन क्या है, अनेक है, तो वह अपने आप में खुद ही बहुवचन है। अब उसका बहुवचन बनाने के चक्कर में भी लोग गलती से अनेकों कर देते हैं, वो सरासर आपका गलत हो जाता है भाई साहब, और वहाँ आप चले जाते हैं निगेटिव मार्किंग में। तो यहाँ पर यह होना चाहिए था श्री कृष्ण के अनेक नाम है। तो हमसे त्रुटि शब्द का पूछा हुआ कहाँ पर त्रुटि हुई है, तो ऑप्शन नंबर सी जहाँ पर अनेकों लिखा है, या अनेक नहीं, अनेकों नहीं होना चाहिए था बल्कि अनेक होना चाहिए था। श्री कृष्ण के अनेक नाम है। ठीक है। और इसी के साथ ही साथ आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए साथियों। आपके सब्सक्राइब करने से हमें भी मोटिवेट होते हूँ और आगे और अच्छी वीडियो बनाने के लिए एक पावर मिलती है। चलते हैं आगे अपने आज के अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है आज बहुत पानी गिरा, कैसा वाक्य है। ठीक, आज बहुत पानी गिरा कैसा वाक्य है। तो आपको बताना है कि यह किस प्रकार का वाक्य है। क्या यह सरल वाक्य है, या मिश्र वाक्य है, या संयुक्त वाक्य है, या कोई नहीं। तो देखिए जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो वहाँ पर हमेशा आपका सरल वाक्य होता है। गांठ बांध के सुन लीजिए। ठीक, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें देखिए क्या हो जाएगा आपका सरल वाक्य। ठीक, सरल वाक्य के आपका अंतर्गत का उदाहरण हो जाएगा आज बहुत बारिश हुई, एक ही आपका उद्देश्य, एक ही आपका विधेय है। ठीक है, उद्देश्य और विधेय पर अलग से बहुत जल्दी ही आपके सामने मैं वीडियो ले आने वाला हूँ। ठीक, आगे कह रहा है खीर का तत्सम रूप क्या है। ठीक, खीर का तत्सम रूप क्या है, क्षेत्र है, क्षीर है, केली है, या ग्रामीण है। तो आपको बताना खीर का तत्सम रूप क्या है। अच्छा, आपके तत्सम और तद्भव से भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, बहुत ही आसान लेवल के। थोड़ा सा आप लोग ध्यान लगा करेंगे तो उसको आप लोग बढ़िया से कर लेंगे और एक बढ़िया मुकाम हासिल कर लेंगे। तो खीर का तत्सम रूप क्या होता है। तो देखिए क्षेत्र किसका होता है, क्षेत्र होता है आपका, खेत का तत्सम होता है क्षेत्र, किसका, खेत का तत्सम होता है क्षेत्र। ठीक, और खीर का हो जाता है वह हो जाता है आपका क्षीर, क्या हो जाता है, क्षीर। ठीक, अब जो केली बचा है, केली कहते हैं किसको, खेल को कहते हैं, किसको, खेल को कहते हैं केली, और गंवार को कह देते हैं ग्रामीण तत्सम रूप में। तो खीर का तत्सम क्या है, तो खीर का तत्सम आपका होता है क्षीर, याद रखिएगा। चलते हमने आज के अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा अत्याचार में उपसर्ग बताइए। ठीक,
अट है, अति है, अत्य है या अत्या है। तो आपको बताना अत्याचार शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त किया गया है। वे शब्द ऐसे शब्द जो या ऐसे पद जो शब्द के पहले लगते हैं वो आपके कहलाते हैं उपसर्ग, और जो पद आपका शब्द के बाद में लग करके उसके अर्थ को बदल देता है वह कहलाता है आपका प्रत्यय। तो यहाँ देखना है कहाँ पर कि प्रारंभ में कौन सा लगा है। तो अत्याचार में कौन सा प्रयुक्त हुआ है, कई बार क्वेश्चन आपका पूछा गया है, इसको बढ़िया से आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। तो यहाँ पर अति प्लस यहाँ पर क्या आपका लगा हुआ है, अति प्रत्यय लगा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अत्याचार में जो आपका उपसर्ग प्रयुक्त हुआ वह हुआ है अति। ठीक है, चलते हमने आज के अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लेखक में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त किया गया है। का है, इक है, आख है या अक है। तो आपको बताना है कि लेखक में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त किया गया है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका मूल शब्द है वो क्या है, आपका लेख। क्या है, लेख। और लेख में जब हम अक प्रत्यय लगाए, क्या लगाए, अक प्रत्यय लगाए, तो ये बन गया क्या हमारा, लेख में जब हम अक प्रत्यय लगाए तो ये बन गया हमारा क्या, लेखक। क्या बन गया, लेखक। तो इस आधार पर जो हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा वह बन जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, लेखक में हमारा अक प्रत्यय प्रयोग किया गया है। चलते हमने आज के लास्ट क्वेश्चन पर। और लास्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि उच्चारण में संधि होगी उच्च धन आरण, या ऑप्शन नंबर बी कह रहा है उत प्लस चारण, ऑप्शन नंबर तीसरा कह रहा है आपका उच्चाह प्लस चारण, या ऑप्शन नंबर डी कह रहा है उच्चाह प्लस चारण। तो आपको बताना उच्चारण का कौन सी संधि प्रयोग की जाएगी। तो यहाँ पर देखिए जो इसका संधि विच्छेद होगा वह हो जाएगा आपका उच्चारण। जब संधि विच्छेद करेंगे तो बन जाएगा क्या, उत प्लस चारण। उत प्लस चारण करने पर बन जाएगा आपका उत प्लस चारण करने बन जाएगा आपका उच्चारण। ठीक, और यह क्या है आपका व्यंजन संधि है। कौन सी है, व्यंजन संधि का एक उदाहरण है। कौन सा, उच्चारण। ठीक, तो उच्चारण जो संधि विच्छेद होगी वह बन जाएगा क्या आपका उत धन चारण। ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा करेक्ट। वीडियो पूरी देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और आपका एक छोटा सा सहयोग सिर्फ सब्सक्राइब के रूप में सब्सक्राइब करके एक बहुत बड़े आकार को, एक बहुत बढ़िया चैनल को आगे विकसित करेगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग सहयोग अवश्य प्रदान करेंगे। जय हिंद, जय भारत।